तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक का चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ही बाकी चैप्टर बन रहे हैं। इसकी एक बुक तो इसी चैप्टर से रिलेटेड है। बहुत बढ़िया बढ़िया इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ऐसे बहुत सारे चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम आपके साथ पढ़ेंगे आज चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहले मैं बता दूं इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये चैप्टर में, इस चैप्टर में से क्या क्या आता है पेपर में। सबसे पहले इस चैप्टर में कॉन्टिन्यूटी का या फिर डिफरेंशिएबिलिटी का एक क्वेश्चन पक्का आता है 4 नंबर का। 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, या तो कॉन्टिन्यूटी में से कोई सा भी कॉन्टिन्यूटी में से दे देगा, ठीक है, या फिर डिफरेंशिएबिलिटी में 5.2 की जो एक्सरसाइज है उसके लास्ट 2 क्वेश्चन। क्लियर हो गया? या फिर अभी हम आगे पढ़ने वाले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रोल्स थ्योरम, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। ये जो पूरा बॉक्स के अंदर टॉपिक है, इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन तैयार होंगे हमारे। एक क्वेश्चन फिक्स है इस टॉपिक के अंदर से, 4 नंबर का क्वेश्चन। क्लियर हो गया? अब मैं बात करता हूँ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो कि हमारा टॉपिक है। मैं सबसे पहले डिफरेंशिएशन कराने की ट्राई करूँगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी का सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सुनो, ये जो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक चैप्टर है, टॉपिक है पूरा, बहुत बड़े बड़े टॉपिक है दोनों ही। लेकिन फिर भी कॉन्टिन्यूटी में से जब तुम कॉन्टिन्यूटी का 100 से 200 क्वेश्चन कर लोगे एक्स्ट्रा में, तब जाके तुम्हारा सिर्फ एक 4 नंबर का क्वेश्चन बढ़िया वाला तैयार होगा, ठीक है। इसलिए कॉन्टिन्यूटी सिर्फ 4 नंबर का आता है, या कॉन्टिन्यूटी या फिर डिफरेंशिएबिलिटी का जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा। रोल थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ये भी मैं बाद में कराऊंगा। सबसे पहले मैं डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर एक टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन। किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, जिसे हम क्लास 11 में डेरिवेटिव भी बोलते थे। क्लियर हो गया? आज हम उसके बारे में बातें करेंगे, देखते रहिएगा। अब डेरिवेटिव का मीनिंग देख लेते हैं। डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है? देखो, डेरिवेटिव चेंज इन वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वेरिएबल x। एक बार फिर से, डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है? चेंज इन वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। मतलब जो भी y एक वेरिएबल है, अगर y में कोई चेंजेस आता है उस x के रिस्पेक्ट में, तो उसे डेरिवेटिव कहते हैं। या y को हम यहाँ पे डिपेंडेंट ऑफ x भी बोलते हैं, और x जो वेरिएबल है उसे हम इंडिपेंडेंट ऑफ y बोलते हैं। क्लियर हो गया? वन में आपसे पूछ ले तो बता देना, ठीक है। वो मतलब डेफिनेशन दे देगा, कहेगा इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल बताओ, तो बता देना। क्लियर हो गया? अब बात आती है थोड़ा एग्जांपल की। कैसे? जैसे कि कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है। ये y एक फंक्शन है। अब मैं y में कुछ चेंज करूँगा तो उसके x के रिस्पेक्ट में चेंज करना है मुझे। y में कुछ भी चेंज, जैसे कि मैंने y में 2 बढ़ाया, मुझे x में भी 2 बना, मैं x में 2 बढ़ा दूँ। क्या है मेरा सही आंसर? बच्चा हो लग नहीं सही है, मुझे डेरिवेटिव सा लग नहीं रहा, क्योंकि जब y में चेंज कर रहे हो तो ये तो बहुत अच्छा ना, चेंज नहीं करता है x में, वो एज इट इज लिख देता है यही है, जबकि ये गलत है। ये तो हमारा नॉर्मल फंक्शन था, ये तो हमारा ओल्ड फंक्शन था। क्लियर हो गया? इसके बाद प्लस 2 और लिखना पड़ेगा। अब ये हमारा x प्लस 4, ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। क्लियर हो गया? इसमें x और y का रिलेशन निकाल दो। अब थोड़ा बेटर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है,
क्लियर हो गया। अब y में जैसे कि हम चेंज करें -2, तो एक्स स्क्वायर में भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ही चेंज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात आती है डेरिवेटिव में जो है साइन क्या होता है डेरिवेटिव भाई। किसी फंक्शन का अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है तो किस टाइप से निकालते हैं वो देखो पहले। तो किसी भी फंक्शन के जो डेरिवेटिव है, थोड़ा यहाँ पे यहाँ फंक्शन, यहाँ उसका डेरिवेटिव, एक एक करके मैं सारे के सारे डेरिवेटिव बोलूँगा, सारे के सारे रटे हुए होने चाहिए तुम्हें। क्लियर हो गया। देखते रहना देखते रहना। अब यहाँ पे अगर कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मैं एक एक करके सारे बताऊंगा। सबसे पहले किसी भी फंक्शन को हम यहाँ पे y बोलते हैं। क्लियर हो गया। एक बार फिर से, अगर कोई फंक्शन f(x) है, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव हमारा f'(x) होता है। पहली बात, कोई फंक्शन अगर y है तो उसका जो डेरिवेटिव है वो हमारा होगा dy/dx। क्लियर हो गया। और किसी अब मान लो कोई फंक्शन y है, उसका डेरिवेटिव dy/dx की जगह y' या फिर y1 भी बोलते हैं। पहले तो ये सारी चीज़ें बिना ये कोई डेरिवेटिव याद करने की चीज़ नहीं है, ये कंसेप्ट याद करने की चीज़ है। कंसेप्ट जान लो इससे। किसी भी फंक्शन, कोई f(x) फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव f'(x) से लिखते हो dy/dx से। y का डेरिवेटिव y सिंगल फंक्शन है, ठीक है, उसका डेरिवेटिव y' या y1 से लिखते हैं। क्लियर हो गया। अब आती है डेरिवेटिव की बात। सबसे पहले x की पावर n का डेरिवेटिव हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है, प्रूव भी कर रखा है, बहुत बच्चों ने पढ़ रखा होगा। x की पावर n का डेरिवेटिव होता है हमारा nx n-1। क्लियर हो गया। बहुत बच्चे हैं ना, मैं अभी भी देख रहा हूँ, बहुत बच्चे जब नोट कर रहे होंगे, बहुत बच्चे ऐसे लिख रहे होंगे x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है nx n-1। बेटा ये तुम्हारा लिखने का तरीका जो है ये बहुत बड़ा गलत है। ऐसे अगर तुम लिखोगे तो टीचर नंबर काट लेगा। क्यों काटेगा? क्योंकि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, कोई भी फंक्शन अपने डेरिवेटिव के इक्वल नहीं होता। 2-3 फंक्शन होते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, वही अपने डेरिवेटिव के इक्वल होता है। लेकिन फिर भी ये तुम्हारी लिखने की जो टेक्निक है ये गलत है। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर तुम्हें इक्वल होता है, सबसे पहले तुम्हें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा d(x⁴n) डिवाइडेड बाई dx nx n-1। ऐसे लिखोगे तो टीचर नंबर भी नहीं काटेगा, लगेगा यहाँ प्रेजेंटेशन है बच्चे की। ठीक है, ये क्या फंक्शन है? ये y है जो कि हमने यहाँ मान रखा है। dy/dx y एक फंक्शन है, x⁴n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारा nx n-1 आ रहा है। क्लियर हो गया ये। अब आगे देखिएगा, x⁴n का डेरिवेटिव प्रूफ वैसे मांगेगा नहीं, वो 12th क्लास में तो नहीं मांगेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब बात आती है x का डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव सर 1 होते हैं। किसी को पता है क्यों होता है? कंसेप्चुअली चलो सर, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, अगर ये फंक्शन एक y है, ठीक है, और जब हम dy/dx करेंगे, थोड़ा थोड़ा नॉलेज के साथ कराता रहूँगा मैं, तो x को जब हम डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो सर 1 आएगा। क्लियर हो गया। थोड़ा थोड़ा कंसेप्चुअल बताता चलूँगा ताकि 11th क्लास की भी नॉलेज गेन हो। कोई बच्चा बताएगा। अब हमारा नेक्स्ट आ रहा है एनी कांस्टेंट। किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। क्लियर हो गया। किसी भी कांस्टेंट का 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट नंबर, उसका जो डेरिवेटिव होता है वो सर 0 होता है। क्लियर हो गया। किसी बच्चे को इसका अगर प्रूव आता है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, कोई कांस्टेंट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 0 क्यों होता है, किसी बच्चे को अगर इसका फंक्शन वो प्रूव आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे मुझे ही पता चलेगा कि कितने बढ़िया बढ़िया बच्चे यूट्यूब पे जो पढ़ रहे हैं मेरे साथ, वो कितने बड़े बड़े बच्चे, कैसी उनकी आगे पढ़ाई चलने वाली है, वो ज़रूर बताइएगा। जिनको नहीं आता वो देखिए। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने सपोज 5 मान लिया,
अब ये 5 का कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हमें रटा होता है 0, लेकिन फिर भी प्रूफ थोड़ा बहुत आना चाहिए 1 मार्क्स के लिए। चांस की बात है, पूछेगा नहीं वो, लेकिन फिर भी किसी फंक्शन जो कि 5 है कॉन्स्टेंट है, इसका हमें डेरिवेटिव 0 प्रूफ करना है। मैंने मान लिया कि प्रूफ करने, चलो देखते हैं। dy/dx लिखेंगे, देखो ये 1 है, हम इसको x की पावर 0 लिख सकते हैं। इस x की पावर 0 को हम क्या करेंगे, पावर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, x की पावर n वाला। क्या बनेगा, पावर पहले बेस सेम पावर में कम। 0 के किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्रूव हो चुका है। देखते रहिएगा। अब e की पावर x एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। बच्चा बोलेगा क्यों होता है, देखो पहली बात, अब है ना, इसका पहले कोई प्रूफ पूछता नहीं है, बस तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है। क्लियर हो गया। अब मैं तुम्हें रटाऊंगा, फिर तुम भूल जाओगे, क्योंकि प्रूफ काम आने वाला है नहीं। तुम बस रट लो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है। प्रूफ बोले, जिसको प्रूफ में दिक्कत है e की पावर x का प्रूफ, तो ज़रूर बता देना। वैसे चांस की बात है, बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, तो बस क्वेश्चन में यूज़ हो, बड़ा बड़ा क्वेश्चन में रटा हुआ आज चलेगा फिर भी, इसलिए कोई फ़ायदा है नहीं बताने का। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, रट लो। अब आ रहा है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शन, log x। ये log x फंक्शन है जिसका वो डेरिवेटिव पूछ रहा है। log x हमने क्लास 11 में बहुत कम पढ़ा था, क्योंकि इसकी क्लास 11 में वैल्यू नहीं थी। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। ठीक है, जैसे हमने e के पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x रटा था, ऐसे log x का डेरिवेटिव रट लो, 1/x होता है। e के पावर x को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, e की पावर x को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, ऐसे a की पावर x को भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, जिसका डेरिवेटिव a की पावर x log a होता है। a की पावर x को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x log a। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है रूट x का डेरिवेटिव। रूट x का डेरिवेटिव 1/2√x होता है, जिसको इसका प्रूफ आता है वो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। जिसको नहीं आता है वो देखिएगा। x की पावर हाफ कर लो, रूट को हम x की पावर हाफ ले सकते हैं। इसमें x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो। x की पावर n जैसी फॉर्म बन गई है इसकी। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, पावर पहले बेस में पावर में कम। हमें कर देंगे पावर पहले बेस से पावर में कम, हाफ -1। ये हो गया -हाफ, -हाफ का +हाफ बनाने के लिए लेगा ही नीचे, यानी ये हो गया हमारा रूट x। क्लियर हो गया। छोटी छोटी लाइन का प्रूफ है। रूट x का डेरिवेटिव हो गया। अब आता है 1/x का डेरिवेटिव। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। किसी को इसमें दिक्कत है तो जरूर बोलना। इसको हम चेन रूल लगा के कर सकते हैं। अभी सारे रूल वापस रीड आउट करेंगे, अभी रुक जाओ। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। ठीक है, अब थोड़ा ज़रा रूल पे फोकस करो। ये हो गया हो तो ये नोट कर लेना, देखते रहिएगा। डेरिवेटिव के रूल पे देखिएगा। सबसे फर्स्ट रूल हमारा आता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल एनसीईआरटी की बुक में हमने प्रोडक्ट रूल जब पढ़ा था तो कोई दो फंक्शन थे, f(x) कोई कंपाउंड फंक्शन देखते रहिएगा। ये हमारे जैसे कि g(x) हो गया और h(x). ठीक है, ये दो फंक्शन प्रोडक्ट में। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो एनसीईआरटी ने बहुत भयंकर तरीके से करा था। f'(x) देखिएगा, एनसीईआरटी ने बहुत भयंकर तरीके से करा था। पहला सेम, ठीक है, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा सेम, पहले का डेरिवेटिव। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजन टाइप से हो जाता है क्वेश्चन जब वो ऐसे एनसीईआरटी बोलती है, और बच्चों को समझ में नहीं आता। इसलिए हमने सबसे इजी वे में डेरिवेटिव
सबको समझाए, ठीक है। अब बात है हमारी बात, देखते रहिएगा। वाई एक फंक्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड करके मान लिया, ठीक है। अब हमें डेरिवेटिव करना है डी वाई बाई डी एक्स, पहला सेम, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा सेम, पहले का डेरिवेटिव, सबसे इजी वे, क्लियर हो गया। अब सेकंड रूल देखते रहिएगा, हम फर्स्ट सेकंड करके लेंगे। सेकंड रूल आ गया हमारा क्वेश्चन रूल, ये क्वेश्चन रूल है, ठीक है। चलो सही से लिख देते हैं, क्वेश्चन रूल वाई एक फंक्शन है जो कि डिवाइड में, क्वेश्चन रूल हमारा डिवाइड में जो कोई फंक्शन था उसके लिए लगता था। डिवाइड में तो फंक्शन है, इसका हमें डेरिवेटिव करना कैसे करेंगे। अगर ऐसे नहीं हो रहा तो हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर करके क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। क्लियर हो गया। ये सबसे इजी ट्रिक है फर्स्ट सेकंड वाली, क्योंकि बाकी बुक्स कंफ्यूज सा कर देती है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बढ़िया रूल आ चुका है हमारा चेन रूल। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव में सबसे ज़्यादा यही वाला रूल यूज होता है। चेन रूल का मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, सपोज साइन एक्स की पावर 7 है, ठीक है, साइन एक्स की पावर 2 है, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, चेन रूल क्या कहता है, किसी भी फंक्शन का कोई पावर वाला फंक्शन है, सबसे पहले हमें पावर का डेरिवेटिव, पावर वाला फॉर्मूला लगाना है। जैसे कि इसको पूरे को एक्स मानो, एक्स पावर ये एन मान लो, इसको एक्स पावर एन का फॉर्मूला क्या है, एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है। पहले पावर वाला फॉर्मूला, उसके बाद बेस का डेरिवेटिव, जो भी बेस है साइन 7x का डेरिवेटिव, फिर उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव, जो कि 7x का डेरिवेटिव 7। क्लियर हो गया। ये चेन रूल हमें सिखाता है, ठीक है। अब देखते रहिएगा, कराते रहना मेरे से। ये कोई डिवाइड में नहीं होने का, तुम डिवाइड में सोचो इसको कराना जरा। पावर, पहले पावर वाला फॉर्मूला, पावर पहले बेस सेम, पावर में कम 2 - 1 2 - 1, ठीक है, इंटू बेस का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स, एंगल हमारा साइन का 7x था तो कॉस का भी 7x हो गया, इंटू एंगल का डेरिवेटिव जो कि 7 आएगा। ये हमारा डेरिवेटिव आ चुका है। क्या आया हमारा, ये आ गया हमारा 14, एक सेकंड थोड़ा, 7 साइन 7x कॉस 7x। अब देखो 7 × 2 चाहूँगा 14 साइन 7x कॉस 7x लिख सकता हूँ, लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है डी वाई बाई डी एक्स, साइन 2 का फॉर्मूला था 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 7 × साइन 2 साइन ए कॉस ए का ए कौन क्या मान लो, 2 7 14, यानी हो जाएगा 7 साइन 14x। ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब आती है ये 3 रोल होगा हमारा, बढ़िया बढ़िया। अब देखते रहिएगा हमारी एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट होने जा रही है। 5.1 एक्सरसाइज क्वांटिटी टॉपिक की है, इसलिए इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। 5.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। वाई फंक्शन दे रखा है साइन x² 5, इसका वो डेरिवेटिव पूछ रहा है, या फिर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने को कह रहा है। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे करो डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स,
अब इसमें क्या करो, चेन रूल लगा दो, पावर है नहीं बेस का फॉर्मूला, ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एंगल का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 5 का आएगा 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर एंगल फॉर्मूला लगा देना और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ चुका है। बड़े ही घटिया घटिया से क्वेश्चन है, अगर तुमने 11th अच्छे से पास करके आए हो, बढ़िया तरीके से पास करके आए हो, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए सारे के सारे घटिया है। ठीक है, देखते रहिएगा। इस फंक्शन का डेरिवेटिव बोल रहा है, अब इस बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज सा हो जाएगा इस फंक्शन में। ठीक है, देखते रहना अभी कहाँ पर होगा। देखो अभी है ना, उन्होंने कोई फंक्शन दे दिया y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, कॉस का जो एंगल है, वो क्या है हमारा साइन एक्स है, और उसके अंदर भी एंगल चल रहा है। ऐसे फंक्शन को हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया? ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? कंपोजिशन फंक्शन, क्योंकि वो कंपोज हुए होते हैं एक दूसरे से। क्लियर हो गया? जैसे कि हमने पढ़ रखा, जैसे कि एफ एक्स है वो हमारा जी ऑफ एच एक्स है। क्लियर हो गया? ये जो ऐसे फंक्शन होते हैं इसे हम कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं। जो फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है ना, उसे हम कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया? देखते रहिएगा। आप देखो, अब ये भी कंपोजिशन फंक्शन है, करना तो हमें इसका भी पड़ेगा डेरिवेटिव। पावर है, चेन रूल लगाना, आराम आराम से लगाना। इस साइन एक्स क्या मान लो, सिंगल एंगल मान लो, एक्स मान लो, चलो। ठीक है, बेस का डेरिवेटिव करो, ये आएगा हमारा साइन एक्स, वो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। किसी को कोई दिक्कत? एंगल मैंने एज इट इज डाल रही, जैसे कि ये कॉस मान लिया, कॉस एक्स। एंगल बाद में देख लेंगे, ये देखो एंगल बाद में देखेंगे, पहले ये देखो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह जो भी था साइन एक्स। ठीक है, बच्चा यहाँ पे छोड़कर आ जाता है, टीचर नंबर काट लेता है। बाबू चेन रूल अभी आधा लगा हुआ है, पूरा लगाना है। अब एंगल का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स। अब यहाँ लगा दिया, फिर टीचर नंबर काट लेगा, यहाँ पे छोड़ा। अब इसके अंदर भी तो एंगल है ना, इसका भी तो करना पड़ेगा। फिलहाल इसका वैसे 1 होता है, लेकिन ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें याद रखोगे तभी 100 में से 16 होगा मैथ्स में। क्लियर हो गया? ये हमारा इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ चुका है। यही फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंपोजिशन फंक्शन। ऐसे का ज़्यादा डेरिवेटिव पूछता है। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, वाई को ने फंक्शन दे दिया साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका वो डेरिवेटिव मांग रहा है। यहाँ लिख जरूर देना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैं नहीं लिख पाया तो। ठीक है, अभी भी चेन रूल लगेगा, ये आएगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, देखो ए की, जैसे कि 9x का हमें डेरिवेटिव करना है, बट तो 9x का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल साथ चल रहे हो तो हमेशा कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, वेरिएबल का डेरिवेटिव होता है। क्लियर हो गया? जैसे कि nx का कोई डेरिवेटिव पूछ रहा है तो उसका nx का डेरिवेटिव n होता है। ठीक है, ऐसी ax है, a कोई कांस्टेंट है, a का ax का डेरिवेटिव क्या होगा, a आएगा। क्लियर हो गया? b तो कांस्टेंट है। क्लियर हो गया? देखते रहना। फोर्थ क्वेश्चन, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। ये वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर तुम अभी स्टार्टिंग में कर रहे हो, आने वाले टाइम पे ये वाला भी घटिया हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू sec ऑफ tan रूट x। आप देखते रहना क्वेश्चन कहाँ फंसा। देखो sec का जो एंगल है, इसका एंगल क्या है हमारा, tan रूट x है, इसको मैंने x मान लिया, सिंगल x। अब तुम्हें जब चेन रूल लगाओगे तो ध्यान रखना, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x होता है। sec x को पूरा tan रूट x लिखना है और tan के एंगल भी tan रूट x लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना है तुम्हें, एंगल का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, tan रूट x का डेरिवेटिव। अभी हो जाएगा tan रूट x का डेरिवेटिव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी मैं कराऊंगा। देखो tan रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा, इस रूट x को सिंगल x मान लो, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x। अब x की जगह जो भी था वो कॉपी। ठीक है, अब इसके एंगल का डेरिवेटिव
रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। क्लियर हो गया? ऐसे ही करना है, कंफ्यूजन लगे तो क्वेश्चन एक बार देख लेना। यहाँ लिख जरूर देना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाई डी एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? सेक एक्स tan एक्स। किसी को कोई कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखते रहेगा। देखो अब ये ना ये बच्चा यहीं पे छोड़ देता है, सोचता है, और कभी भी आधा मत छोड़ देना। बहुत बच्चे आधा छोड़ देते हैं और इस चक्कर में नंबर कट जाते हैं बच्चों के। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमें करना है एंगल का डेरिवेटिव। tan रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस सेक, वो tan एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस सेक स्क्वायर एक्स। एंगल की जगह बाद में देख लेंगे। अब देखो एंगल क्या था? रूट एक्स। तो tan रूट एक्स जैसे कि अभी मैंने बताया था, जैसे कि tan रूट एक्स है, इसका हमें डेरिवेटिव पता है। इस रूट एक्स को सिंगल मान लो एक्स। tan एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। एक्स की जगह क्या था हमारा? रूट एक्स। ऐसे किसी को कोई कन्फ्यूजन ज़रूर पूछना, क्योंकि ये तुम्हारी छोटी छोटी कन्फ्यूजन बहुत बढ़िया चीज़ करेगी। अब इसके एंगल का भी डेरिवेटिव करना है। tan रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/2 रूट एक्स। क्लियर हो गया? ये आपका आंसर आ चुका है। सिंप्लीफिकेशन मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं लग रही, क्योंकि इसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग है, और वो चीज़ तो बिल्कुल ही अलग है। सिंप्लीफिकेशन लग नहीं रही। यहाँ तुम छोड़ सकते हो, टीचर नंबर नहीं काटेगा। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन बहुत बेटर है। साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। ये क्वेश्चन जब भी आता है हर बार बढ़िया बच्चे फंसा देते हैं, क्योंकि इसमें ना एंगल भी अलग है और क्वेश्चन रूल में और आ जाता है। चलो फिर भी देखते हैं कैसे बताया था मैंने। फर्स्ट अपॉन सेकंड हो, पहले क्या? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर एज इट इज। न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा? कोस ए एक्स प्लस बी। ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ए आएगा। यहाँ पे हमने ए लिख दिया, माइनस, अब न्यूमिनेटर एज इट इज साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब डिनोमिनेटर का बहुत घटिया क्वेश्चन भी माना जाता है, नहीं है वो वाला क्वेश्चन नहीं जो मैं सोच रहा था। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कॉस सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस साइन सी एक्स प्लस डी डेरिवेटिव, माइनस माइनस प्लस हो गया वहाँ पे, साइन सी एक्स प्लस डी। एंगल का डेरिवेटिव सी का डेरिवेटिव सी। मेरे हिसाब से इसमें कुछ भी नहीं लग रहा मुझे जितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत बच्चों का दिमाग ज़्यादा तेज चलता है। अगर मुझे कोई बच्चा बता दे कि नहीं सर इसमें तो ये चीज़ सिंप्लीफाई होने के चांस है, तो ज़रूर बताना। हाँ, कुछ दिख रहा है? मैं भी देख रहा हूँ, तुम भी देखो। इसमें कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, लेकिन ये ए और सी मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो इस चक्कर में ये नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गया? अगर ए और सी नहीं होते मैं पक्का फॉर्मूला लगा देता। क्लियर हो गया? लेकिन अभी नहीं लग रहा, तो कोई बात नहीं, यही हमारा आंसर है। एक सिक्स्थ क्वेश्चन और देख लो। सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें इतने सारे बच्चे फंसने वाले हैं सिक्स्थ क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी आसान नहीं जितना तुम सोच रहे हो, क्योंकि इसमें तुम्हारा बहुत लंबा चल जाएगा, कन्फ्यूजन अलग क्रिएट होगी। देखते रहना। मैंने क्या कहा, ये देखो, सबसे पहले इसमें प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, चेन रूल भी लगेगा, तो तुम्हारी पूरी नानी याद आने वाली है। सबसे पहले प्रोडक्ट रूल लगा के देख लेते हैं। पहला सेम, दूसरे का डेरिवेटिव क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव ये आएगा 2 साइन एक्स की पावर 5। अब इसके एंगल का डेरिवेटिव 5x की पावर 4। ठीक है, क्या मैं यहाँ छोड़ दूँ? जरूर बताना अगर कमेंट सेक्शन में। देखो अब तुमने यहाँ छोड़ दिया, बच्चा नंबर टीचर नंबर काट लेगा, उसको यहीं पे आते हैं। इतनी टेंशन होती है पेपर की, तो
प्लस प्रोडक्ट रूल लगा, चेन रूल इसके अंदर लग रहा है, लेकिन पहले प्रोडक्ट रूल पूरा करो। पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव कर लिया, दूसरा सेम दूसरा सेम पहले का डेरिवेटिव cos x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, ये अब तो बच्चा मुझे बता दो कि मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ 3 cos स्क्वायर x। कोई बच्चा मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये क्वेश्चन अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ। जो बच्चा देखो सोच पा रहा है वो कहेगा सर हम ऐसे लिख नहीं सकते। अब जो नहीं सोच पा रहे बोलेंगे सर क्यों नहीं लिख सकते। बेटा पहली बात ये जो पावर उनने दे रखी है ये एंगल की पावर है। अगर यहाँ पे कोई पावर होती मैं जरूर फॉर्मूला लगाता, लेकिन वो तो एंगल की पावर है, इसलिए एंगल की पावर छोड़िए। ये cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, जो भी तुम पावर दे रखी है एज इट इज। अब एंगल का डेरिवेटिव करोगे ये हमारा आएगा 3x स्क्वायर। क्लियर हो गया, ये हमारा सिंप्लीफाई आंसर है। मेरे हिसाब से तो आगे सॉल्व हो नहीं रहा, नहीं मेरे हिसाब से सॉल्व नहीं हो रहा। अगर तुमसे हो रहा है तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि अभी मेरे दूसरी क्लास का भी टाइम हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।